गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड ईबीएस का एक न्यू चैप्टर 21 फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। फैमिलीज कैन बी डिफरेंस मीन्स जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि डिफरेंट टाइप की फैमिली। बच्चों हम पहले क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, क्लास सेकंड में भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स फैमिली होती है। जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, अलग अलग तरह की फैमिली होती है और किस फैमिली में कितना अच्छा लगता है, किस फैमिली में बुरा लगता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी उसी टाइप फैमिलीज़ के बारे में है। तो फैमिलीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। तो यह हम पहले एक गेम से स्टार्ट होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम लेट्स अस प्ले अ गेम टुगेदर। हमको क्या करना है, सबको मिलकर एक खेल खेलना है। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ दिस गेम, ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल। इस खेल को तो आप ज़रूर जानते होंगे, आपने ये स्कूल में भी और पहले भी खेला होगा। इस गेम में हमको क्या करना है कि सभी बच्चों को क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। जैसे कि आपने पहले ये गेम खेला होगा, इसमें एक सर्कल बनाना है और सर्कल के बीच में एक बच्चे को क्या होना है, खड़ा हो जाना है और आजू बाजू पूरे सर्कल में बच्चे ऐसे खड़े रहेंगे सर्कल बनाकर। ठीक है। लेट्स वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून। एक बच्चा क्या होगा, बीच में खड़ा होगा और एक ट्यून बजेगी। ठीक है। एवरी वन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेज। और सब बच्चे क्या है, ट्यून बजेगी जब तक सर्कल में ऐसे दौड़ते रहेंगे। जब तक ट्यून बजेगी ना, जब तक सबको दौड़ना है, जब तक सबको भागना है। आपने ये गेम खेला होगा, बहुत इजी है, आप इसको घर भी खेल सकते हैं। द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट अ स्मॉलर नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली। फिर क्या करना है आपको, सबको जैसे भागते रहना। उसके बाद जैसे ही ट्यून बजती है तो अचानक क्या होता है, उस ट्यून को स्टॉप कर दिया जाता है, अचानक रोक दिया जाता है। और फिर क्या करना है बच्चों को, जैसे कोई सा भी नंबर 5 हो, 4 हो, 3 हो, तो जैसे ये बच्चे दौड़ रहे हैं, 10 बच्चे सर्कल में दौड़ रहे हैं, तो 3 का एक ग्रुप बना के इनको जोड़ना है। जैसे 3 यहाँ इकट्ठे होगा, 3 यहाँ इकट्ठे होगा, 3 यहाँ इकट्ठे होगा, और जो अदर बचेंगे वो गेम से आउट हो जाएंगे। जैसे 3 9 इकट्ठे होगा तो एक बच्चा रहेगा तो वो गेम से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इस तरह फिर सेकंड चांस में आपको या तो 4 बच्चे इकट्ठे ग्रुप में रहेंगे या 5, और जो बच्चे एक्स्ट्रा रहेंगे वो गेम से आउट हो जाएंगे। इस तरह ये गेम हमको खेलना है। चिल्ड्रन हैव टू फ्रॉम ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट। जैसी ट्यून रुकती है और वो नंबर्स को हमको बोलना है और ग्रुप में शामिल होना है और फिर बढ़ जाना है, इस तरह करना। द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम। और जो ज्वाइंट नहीं होगा तो वो लीव हो जाएगा गेम से। कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। जो बच्चे किसी भी ग्रुप में नहीं होते हैं वे खेल से बाहर हो जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, जो 2 बच्चे बचते हैं ना सर्कल में, वो ही ये खेल खेलते रहते हैं। इस तरह ये गेम करना है। कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। अब हमको क्या करना है, खेल के बारे में कुछ बातें करनी है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड जॉइन अ ग्रुप ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर वाई। जब तुम मतलब राइट नंबर से ग्रुप में शामिल होते हैं तो तुमको कैसा लगता है और क्यों लगता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हमको कैसा लगता है, इट फील, हमको अच्छा महसूस होता है क्योंकि हम ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे इट फील्स गुड बिकॉज वी बिकॉम मेंबर ऑफ द ग्रुप। मेंबर ऑफ द ग्रुप, क्योंकि हम क्या होते हैं, ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगता है। सेकंड है हमारा, हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप और वाई। यदि आप किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो पाते तो आपको कैसा फील होता है और क्यों फील, और कैसा मतलब फील होता है और क्यों होता है। यदि आपको ग्रुप में शामिल नहीं किया जाए तो आपको कैसा लगता है, तो हमको क्या लगेगा, ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा क्योंकि हम अकेले रह जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इफ फील हैड एस बी आर अलोन। इसका आंसर लिखेंगे हमको बुरा लगेगा इफ
फील हैड एस बी आर, क्या हम अलोन रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, इसलिए हमको बुरा लगेगा। ठीक है। डू यू लाइक टू बी विथ पीपल, क्या आपको लोगों के साथ रहना पसंद है? यस ऑफ कोर्स, हमको पसंद है। विथ हुम डू यू लाइक टू बी मोर, आपको किसके साथ रहना ज़्यादा पसंद है? तो हमको किसके साथ, फैमिली में तो हमको हमारी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, फ्रेंड, इनके साथ रहना पसंद है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे बी लाइक टू बी, इसका आंसर लिखेंगे हम बी लाइक टू बी विथ आवर मदर और फादर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड फ्रेंड्स के साथ हमको रहना अच्छा लगता है। एंड फ्रेंड्स। फिर है हमारा हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन, अगर आपको हमेशा अकेले रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? तो हमको बुरा ही लगेगा। यदि आपको कोई अकेला छोड़ दे कि आपको हमेशा अकेला रहना है तो हमको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। वी वुड फील बैड, इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं वी वुड फील बैड, हमको बहुत बुरा लगेगा। ओके, इस तरह आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विथ पीपल देन टू लाइव अलोन, वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स, लेट्स सी वन सच ग्रुप्स, गुरलीन एंड नागार्जुन एंड देयर चिल्ड्रन तान्या एंड समर। अब क्या है कि इन हम सबसे अकेले ना रहकर लोगों के साथ कैसा रहना, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी ग्रुप में ही मतलब साथ रहकर ही हमको रहना अच्छा लगता है, या किसी के साथ जुड़कर ही हम रहते हैं। चलो देखते हैं वन सच ग्रुप, देखते हैं कि ऐसे ग्रुप को जिसमें गुरलीन, नागार्जुन और उनके बच्चे तान्या और समर हैं। ऐसे हम एक फैमिली को देखते हैं। हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर, ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? तो देखिए कैसे जुड़े हैं, सब एक फैमिली की तरह हैं। ये मदर है, फादर है, ब्रदर और सिस्टर है। क्या है? पेरेंट्स है और ये सिबलिंग्स है। तो दे आर पेरेंट्स और सिबलिंग्स। पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स है। इस तरह ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द पीपल इन द पिक्चर, जो पिक्चर में लोग दिखाई दे रहे हैं, यू सब बिलोंग टू वन फैमिली, ये कैसे दिख रहे हैं? सब एक ही फैमिली के मेंबर्स दिख रहे हैं। वी ऑफन सी पिक्चर और फोटोग्राफ्स ऑफ सच फैमिलीज, ऐसे परिवार के फोटो या इमेज हम कई बार देखते हैं कि जो इकट्ठा रहते हैं। वेयर डू वी सी सच अ फैमिली, तो हम ऐसे जो फैमिलीज है वो कहाँ कहाँ देखते हैं? आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन, क्या सभी परिवार ऐसे ही होते होंगे? लेट्स अस रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज, तो अब हम क्या करते हैं, कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ते हैं कि किसकी जॉइंट फैमिली या कौन अकेला रहता है या किसकी न्यूक्लियर फैमिली, इस टाइप से हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीतम्मा, क्या है? ये सीतम्मा की फैमिलीज के बारे में यहाँ बताया है। सीतम्मा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गुंटूर, क्या है? सीतम्मा एक छोटे से शहर गुंटूर में कहाँ रहती है? अपने पुश्तैनी मकान में रहती है। हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, उसके साथ क्या रहते हैं? मकान में नीचे दादा दादी और उसके चाचा जी और
बुआ रहते हैं। इन वन पर्सन ऑफ द फर्स्ट फ्लोर सीतम्मा लिव्स विथ हर फादर। पहली जो फर्स्ट फ्लोर था, फर्स्ट मंजिल है, उसके एक हिस्से में सीतम्मा अपने पिताजी और माँ और अपनी छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती हैं। ठीक है, फादर मदर एंड यंगर सिस्टर गीतम्मा के साथ रहती। इन द अदर पर्सन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। हर ताईजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स। और फिर क्या है उनके साथ, तो दूसरे हिस्से में कौन रहते हैं, उनके ताऊजी और उनके तीनों बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उसकी ताईजी की क्या हो गई, डेथ हो गई है सीतम्मा की फैमिलीज में। हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ रूम ऑन द टेरेस। उसके जो चाचा है, बड़े चाचा और जो नई चाची है, वो अलग टेरेस में एक कमरे में रहते हैं। दे आर न्यूली मैरिड। उनकी क्या नई नई शादी हुई है। बिफोर डिनर सीतम्मास मदर टीच ऑल द चिल्ड्रन। सीतम्मा की माँ क्या करती है, सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। फूड फॉर द होल फैमिली इज कुकड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जो सीतम्मा की जो फैमिली है, वो सबका खाना कहाँ, नीचे किचन में इकट्ठा ही बनता है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर मतलब नीचे ही बनता है। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट डिनर टाइम। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट, कि उनको कोशिश रहती है कि रात को सब खाना साथ में ही मिलकर खाएं। वो लोग ये सोचते हैं, भले ही अलग अलग रूम में रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, पर सोचते हैं कि सब खाना इकट्ठे मिलकर ही खाएं। नाउ डेज ताऊजी's यंगर डॉटर स्लीप विथ सीतम्मा's मदर एट नाइट। जो ताऊजी की जो डॉटर है, वह सीतम्मा की माँ के पास ही सोती है। इन द मॉर्निंग सीतम्मा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल। सुबह सीतम्मा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। अब इसके क्वेश्चन बनते हैं, हु ऑल आर देयर इन सीतम्मा's फैमिली। सीतम्मा के परिवार में कौन कौन है, तो सीतम्मा के परिवार में कौन कौन है, तो सीतम्मा की फैमिली में ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, यंगर चाचा, बुआ, फादर मदर एंड ताऊजी। ताईजी की तो डेथ हो चुकी है, ताऊजी और ताऊजी की 3 चिल्ड्रन, चाचा एंड अभी चाची जो जिनकी न्यू शादी हुई है। इन सब के आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं। हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली। मतलब परिवार में जो अलग अलग लोग हैं, इनके बीच संबंध कैसा है, तो कैसा है इनके बीच संबंध, तो जैसे ताऊजी है, पिता, छोटे चाचा, बड़े चाचा, 4 भाई हैं, उनकी 1 बहन है, बुआ, ये सभी दादा दादी के बच्चे हैं। गीतम्मा और सीतम्मा 2 बहनें हैं। ताऊजी पिताजी के बड़े भाई हैं, बड़े चाचा पिताजी के छोटे हैं, और बड़े चाचा और छोटे चाचा, इस तरह इनका रिलेशनशिप है, इस तरह इनके रिश्ते हैं। इन द लास्ट 1 year व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपेंड इन द फैमिली। इनकी फैमिली में लास्ट ईयर क्या क्या चेंज हुए, तो इनकी ताई जी की डेथ हो गई और चाचा जी की शादी हो गई। इस तरह इनके 1 साल में चेंजेस हुए इनके। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तारा's फैमिली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तारा की फैमिली। तारा नाम की एक लड़की है। तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। तारा कहाँ रहती है, अपने अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। हर अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड। उसकी अम्मा जो मीनाक्षी है, उसने शादी नहीं की थी। सी हैज़ अडॉप्टेड तारा। उसने तारा को क्या किया था, गोद लिया था। मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। जो मीनाक्षी थी वो ऑफिस जाती थी, सुबह जाती थी और शाम को वापस लौटती थी। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल। और तारा जब स्कूल से लौटती थी तो हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर ही, उसके नाना उसकी केयर करते थे। टेक्स ऑफ केयर, उसके नाना उसकी केयर करते थे। ही इज़ द वन हु फीड्स हर, हेल्प्स हर टू डू होमवर्क एंड आल्सो प्लेस विथ हर। उसके जो नाना जी थे वो उसके हर काम में मदद करते थे, उसका होमवर्क कराने में, और उसके साथ वो खेलते भी थे। ड्यूरिंग वैकेशंस द 3 of them गो टू फॉर ऑफ प्लेस एंड एंजॉय थम्सिल। वो क्या करते थे, वैकेशंस में, छुट्टियों में घूमने भी जाते थे और खूब मज़े भी करते थे।
एट टाइम्स तारास मौसी, कभी कभी उसकी जो मौसी थी तारा की, मौसी एंड मौसाजी एंड देयर चिल्ड्रन, मौसी और मौसाजी और उनके बच्चे उनके आल्सो कम टू देयर हाउस, उनके घर आ जाते थे। एट सच टाइम्स दे प्ले टुगेदर, और सभी साथ में खेलते थे। फॉर लॉन्ग बस कई घंटों तक खेलते थे। एंड आल्सो चिट चैट, और गपशप करते थे। ये हम तारा की फैमिली थी। तो हु टेक्स केयर ऑफ तारा, हाउ, तारा की केयर कौन करता था और कैसे करता था? तो तारा की केयर उसके नाना जी करते थे। और कैसे करते थे? तारास नाना टेक्स केयर ऑफ हर, ही गिव्स हर फूड, उसके लिए खाना लाते थे और खिलाते थे। टू ईट हेल्प्स हर इन डूइंग स्कूल, उसको स्कूल से लेकर आते थे और उसका होमवर्क कराते थे। एंड प्लेस विथ हर, और उसके साथ खेलते थे। वॉट आर द थिंग्स द फैमिली मेम्बर्स टूगेदर, परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते थे सारे? तो वो ड्यूरिंग वैकेशन दे गो टू फॉर ऑफ प्लेस एंड एन्जॉय, वो छुट्टियां मनाने घूमने जाते थे और साथ में एंजॉय करते थे। ये थी तारा की फैमिली, जिसमें वो अपने नाना जी और अपनी अम्मा के साथ रहती थी। सारा एंड हबीब, अब किसकी फैमिली आई है? सारा और हबीब की। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी, सारा और हबीब कहाँ रहते हैं? एक शहर में रहते हैं। बोथ आर एम्प्लॉयड, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब इज अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, और जो हबीब था वो सरकारी क्लर्क था और एक ऑफिस में। एंड सारा टीच इन अ स्कूल, और सारा एक स्कूल में पढ़ाती थी। हबीब्स अब्बू इज रिटायर्ड, हबीब के जो अब्बू थे वो रिटायर्ड हो चुके थे। एंड लिव्स विद देम, और उनके साथ ही रहते थे। जैसे इसमें ये सारा है, ये हबीब है, ये उनके अब्बू है, उनके साथ ही रहते थे। इन द इवनिंग, शाम के समय, द थ्री ऑफ देम सिट टुगेदर एंड वॉच टेलीविजन, शाम को सभी साथ में मिलकर टीवी देखते थे और प्ले कार्ड्स और ताश भी खेलते थे। अब्बू इंजॉय वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स, अब्बू जो था हबीब के जो अब्बू थे वो सबके साथ टीवी देखने में उनको बहुत अच्छा लगता था और वो इंजॉय करते थे। ही इंजॉय द डिस्कशन एज वेल, और उनको मतलब टीवी देखते देखते बातें करना बहुत अच्छा लगता था, या टीवी में जो आ रहा है उसके ऊपर से वो बहस करते थे, बातें करते थे। ऑन हॉलीडेज, और छुट्टियों में वो सभी द नेबर्स, छुट्टियों में द नेबर्स चिल्ड्रन, जो पड़ोसी के बच्चे थे, कम टू देयर हाउस इन अ ग्रेट और लॉट ऑफ फन, जो पड़ोसी के बच्चे थे वो उनके घर में आ जाते थे और बहुत फन मस्ती मजाक करते थे। एवरीबडी एंजॉय टुगेदर, सभी लोग साथ में मिलकर एंजॉय करते थे। दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट गो फॉर प्लेस एंड मूवीज, वो सभी क्या करते थे? गेम खेलते थे और साथ साथ में क्या करते थे? मूवी वगैरह भी देखते थे। अब क्वेश्चन है, हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली, इस फैमिली में कौन कौन है? तो जैसे से हमने देखा कि सारा एंड हबीब एंड उनके अब्बू, तो इसका आंसर लिखेंगे सारा, हबीब एंड हबीब अब्बू आर देयर इन द फैमिली। और सेकंड है, अब्बू एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स बाय, जो पिताजी थे अब्बू के, वो सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता था उनको। क्यों आता था? तो बिकॉज अब्बू enjoy watching television with the others because he enjoy discussion as well, उनको टीवी देखते देखते टीवी पर बहस करना या बातें करना भी अच्छा लगता था, इसलिए वो सबके साथ टीवी देखते थे। हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स एंजॉय, जो परिवार के लोग वो कैसे एंजॉय करते थे? तो वो कैसे करते थे? ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइज़, जो पड़ोसी के बच्चे थे वो उनके घर पर जाते थे और सब साथ में मिलकर एंजॉय करते थे और खेलते थे। अब हमारी नेक्स्ट फैमिली है तोताराम की फैमिली। तोताराम लिव्स विद हिज फादर, तोताराम जो है अपने पिताजी के साथ रहता है। तोताराम लिव्स विद हिज फादर, अंकल एंड कजिन ब्रदर इन अ कॉलोनी इन मुंबई, जो तोताराम है वो अपने पिताजी, अपने चाचा जी और अपने भाई के साथ एक मुंबई की कॉलोनी में रहता है। तोताराम एंड हिज ब्रदर हैव कम टू मुंबई टू स्टडी, तोताराम और उसका भाई मुंबई पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं। हिज फादर एंड अंकल वर्क हेयर, उसके फादर और अंकल वर्क करते हैं, मतलब काम करते हैं, नौकरी करते हैं। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टूगेदर,
एवरीबडी डिड द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, सभी लोग साथ में मिलकर काम करते थे, क्योंकि हमने देखा ना दोनों भाई और अंकल और फादर थे, कोई लेडीज़ तो थी नहीं, तो इसलिए वो सभी लोग साथ में मिलकर काम करते थे। फूड कुक्ड बाय तोताराम चाचास लाइक्ड बाय एवरीवन, जो तोताराम के चाचा थे उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता था, इसलिए वो ही खाना कुक करते थे। तोताराम फादर डच, जो तोताराम के पिताजी थे, दी शॉपिंग, वो क्या करते थे, शॉपिंग मतलब बाहर का सामान वगैरह उसके पिताजी ही लाते थे, तोताराम के पिताजी खरीदारी का काम संभालते थे। ए पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज सेंट टू तोताराम्स डाडा इन द विलेज, वे जितना पैसा कमाते थे उसका कुछ हिस्सा वो गांव में तोताराम के दादाजी को भी भेजते थे। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन देयर पर्सनल हाउस इन द विलेज, पेरेंटल हाउस इन द विलेज, मतलब जो तोताराम की माँ, दादा दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव के घर में ही रहते थे सभी, और ये लोग सिटी आ गए थे मुंबई। वंस ईयर, एक साल, तोताराम गोज टू हिज लिव, एक साल में तोताराम गांव जरूर जाता था। ही मिसेस हिज मदर वेरी मच, ही राइट्स लॉन्ग लेटर टू हर, उसे जब भी अपनी माँ की याद आती थी तो वह अपनी माँ को चिट्ठी लिखता था, बहुत लंबी चिट्ठी लिखता था। हाउ टू तोताराम्स फैमिली मेम्बर्स कीप कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तोताराम के परिवार के लोग एक दूसरे से संपर्क कैसे बनाते थे, मतलब कैसे कांटेक्ट में रहते थे। तो वंस इन ईयर तोताराम्स गोज टू द विलेज, एक साल में तोताराम अपने गांव जाता था। ही आल्सो राइट्स लॉन्ग लेटर टू हिज मदर, और अपनी मम्मी को बहुत लंबा एक लेटर लिखता था। विच मेंबर्स ऑफ तोताराम्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड विच लिव इन द विलेज, तोताराम के परिवार में कौन कौन से लोग शहर में रहते हैं और कौन कौन से गांव में रहते हैं और क्यों रहते हैं। तो तोताराम के जो है फादर, अंकल और उसका ब्रदर, कजिन ब्रदर, ये सब सिटी में रहते हैं, और दादा दादी, चाची गांव में रहते हैं। तो जैसे तोताराम्स फैमिली, अंकल एंड कजिन ब्रदर लिव इन अ सिटी, एंड तोताराम्स फादर एंड अंकल वर्क देयर वाइल, और तोताराम के जो फादर अंकल क्या करते थे, नौकरी करते थे। तोताराम एंड हिज कजिन ब्रदर स्टडी, और तोताराम और उसका भाई क्या करता था, स्टडी करता था। और जो गांव में है तो गांव का में यहाँ से देखिए, हम यहाँ से लिखेंगे उसका आंसर। तो तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन द विलेज, मतलब इतने लोग कहाँ रहते थे, गांव के घर में रहते थे। नेक्स्ट पहली है हमारी कृष्णा एंड कावेरी की, किसकी है, कृष्णा और कावेरी। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर, कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लीव्स होम टुगेदर, सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल एंड गोज टू कॉलेज, कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाता था। कृष्णा क्या है, कावेरी का भाई है, तो वो कावेरी को कहाँ स्कूल छोड़ता है, और कृष्णा कहाँ पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर दी डे, उसके पिताजी क्या करते थे, दुकान चलाते थे, दिन भर के लिए दुकान पर जाते थे। तो ये तीनों मेंबर्स हैं इस फैमिली में। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून, जो कावेरी थी दोपहर में स्कूल से लौटकर घर खेलती थी, ठीक है। सी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा, जब खेलती थी और कृष्णा का इंतजार करती थी, क्योंकि घर लॉक रहता था इसलिए वो कृष्णा का वेट करती थी। और रिटर्न फॉर कॉलेज, जब कृष्णा कॉलेज से आता था तो कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर, और कृष्णा और कावेरी जो है दोनों साथ में मिलकर खाना खाते थे। कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क, स्कूल का काम करने के बाद कावेरी जो थी बाहर खेलने जाती थी। ऑन रिटर्निंग सी इधर प्लेस कैरम, वो क्या खेलती थी, कैरम खेलती थी। विथ हर ब्रदर, अपने भाई के साथ क्या खेलती थी, कैरम खेलती थी। और वॉच टेलीविजन, और टीवी देखती थी। व्हेन फादर रिटर्न्स होम, जब उसके पापा घर आते थे, दे कुक फूड एंड देन ईट टुगेदर, फिर वो क्या करते थे, खाना बनाते थे और सभी साथ में मिलकर खाना खाते थे।
ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों में कावेरी गोज टू स्टे विथ हर मदर, छुट्टियों में जो कावेरी थी वो अपनी माँ के पास रहने जाती थी। कृष्णा आल्सो स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज, और जो कृष्णा भी कुछ दिन के लिए अपनी माँ के पास रहता था। बट ही लाइक्स टू स्टे इन हिज ओन हाउस, ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर देयर, परंतु क्या होता था, वो अपनी सारी चीज़ें वो उसको अपने घर में ही रहना पसंद रहता था कृष्णा को, और उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ है इसलिए वो घर में ही उसको रहना पसंद था। ये किसकी, कृष्णा और कावेरी की फैमिली आ गई। तो हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर, कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल, उसको पहले स्कूल छोड़ता है, एंड गोज टू कॉलेज, फिर कॉलेज जाता है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से लौटता है, और ही फीड्स द कावेरी एंड हिमसेल्फ, और उसके साथ खाना खाता है, इसके साथ रहता है ना। वॉट एक्टिविटीज़ आर डन टूगेदर इन द फैमिली, परिवार में क्या क्या लोग जो था काम इकट्ठा करते थे। तो फादर कृष्णा एंड कावेरी गेट रेडी एंड मूव टूगेदर इन द इवनिंग, ऑल थ्री गुड एंड ईट टूगेदर फूड एंड ईट टूगेदर, सभी लोग शाम को इकट्ठा होकर खाना खाते थे। यू हैव रीड अबाउट सम फैमिलीज, अब आपने कई परिवारों के बारे में हमने पढ़ लिया, कितनी सारी फैमिलीज हमने पढ़ ली। यू डिस्कस सम क्वेश्चन आल्सो, अब आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना है। व्हाट इज अ फैमिली, फैमिली क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, और कितने टाइप की फैमिली होती। यू मस्ट हैव फॉर्म्ड योर ओन ऑप्शन अबाउट दिस बाय नाउ, कि परिवार क्या है, फैमिली कैसी होती है, इस बारे में आपको अपनी राय बना ली होगी कि किस तरह की फैमिली है। किसी में फादर मदर है, सिस्टर है, तो किसी में वो नाना नानी के साथ रहती है, अलग अलग टाइप की फैमिली हमने देख ली। व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली, आप परिवार में क्या क्या होता है, जैसे कि तो परिवार में क्या क्या होता है। एवरीवन वॉचेस, सब साथ में मिलकर टीवी देखते हैं। एवरीवन केयर्स फॉर ईच अदर, सब एक दूसरे की केयर करते हैं। एवरीवन ईट्स टुगेदर, सब साथ में मिलकर भोजन करते हैं। एवरीबडी एंजॉय विथ ईच अदर, सभी लोग साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं, फैमिली में ये होता है। पुट अ राइट ऑन दूज सेंटेंस विच टेल द वेरियस थिंग्स दैट हैपन इन फैमिलीज, अब आपको क्या करना है, दिए गए वाक्य में से कौन सा परिवार सही होता है उस पर निशान लगाना है। तो जैसे फर्स्ट है, मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफन रिसेंबल ईच अदर, एक परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं। राइट, सही बात है। फैमिली में जैसे फादर के जो बच्चे रहते हैं, मदर की जो रहते हैं, वो एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं। द फैमिली मेम्बर्स लव ईच अदर वेरी मच, परिवार के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सही बात है, करते हैं। Once become a part of a family by being born or getting married into that family, एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। यदि किसी की शादी करके जो लड़की आती है तो वो उसी फैमिली का हिस्सा हो जाती है, और कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो भी उसी फैमिली का कहलाता है। फैमिली मेम्बर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, परिवार के लोग अक्सर एक घर में एक साथ रहते हैं। हाँ, सही बात है, सभी साथ रहते हैं। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए ही पैसे कमाते हैं। ये इसका आंसर भी सभी ट्रू है, सभी सही है। फैमिली मेम्बर्स स्टे टुगेदर इवन ऑफ देयर इज अ फाइट ऑल अमंगेस्ट थेम्सील, परिवार के जो लोग होते हैं वो आपस में झगड़ा हो भी तो सभी साथ में रहते हैं, सही बात है। इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ, परिवार में बच्चों और बूढ़ों की सब देखभाल करते हैं। राइट, तो सभी सही हैं। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, अब क्या करना है, हमको अपने परिवार की कुछ और बातें हमको सोचना है और यहाँ पर लिखना है कि आपकी फैमिली में क्या क्या होता है, कैसे आपको ये खुद करना है। सीताम्मा's फैमिली ट्री, ये किसका परिवार है, सीता माँ की फैमिली का ट्री। कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, क्या आप एक कल्पना कर सकते हो कि इसकी फैमिली को मतलब ट्री के रूप में बनाया है।
या सीतम्मा के परिवार को और ये ड्रॉ द्वारा दर्शाया गया है। जैसे दादा दादी, यंगर चाचा, उसकी फैमिली कौन कौन थे, बुआ थे, एल्डर चाचा थे, एल्डर चाची, ताऊ जी थी, ताऊ जी की डेथ हो गई थी, है ना, पापा थे, माँ थी, नाना नानी भी होंगे पहले, है ना, सीतम्मा गीतम्मा, 2 बहनें थी, फिर इनके बच्चे भी होंगे। तो इस बारे में दर्शाया गया है, ये आपको देखना है। ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन द नोटबुक, आपको भी एक ट्री नोटबुक बनाना है। फॉर दिस टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों की हेल्प लेना है। फॉर हेल्प यू कैन रिफर टू सीतम्मास फैमिली ट्री, सीतम्मा की ट्री की तरह भी आपको अपनी फैमिली का एक ट्री बनाना है। आप बड़ों की हेल्प उसमें ले सकते हैं। जैसे आपकी फैमिली कौन है, फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, सिस्टर है, बुआ है, या आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, इस तरह आपको एक ट्री बनाना है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।